Hello guys, welcome to Exam Focus by Saurav. Actually, I was working on polity questions. In the meantime, I got some comments regarding the English TMRC questions. So, in the very short time, I have prepared this video. Basically, मैंने इसमें cover किया है फिर से questions. So, to make you familiar a bit more और explanation तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया है, बताऊंगा इस वीडियो में. But questions जो है DMRC का जो पैटर्न है उसको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है. तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस. फिल इन द गैप विद करेक्ट टेंस. तो टेंस तीन तरह के होते हैं, आपको ये सब तो पता होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. तो आई डैश अ कार लास्ट मंथ. तो ये कार्य हो चुका है. तो कार क्या होगा? परचेज्ड या बॉट. तो सिंपल पास्ट टेंस इसमें यूज होगा. आई परचेज्ड या बॉट द कार लास्ट मंथ, इसका होना चाहिए. ओके. Active and passive voice, this is also important part of DMRC, or in fact this is important part for SSC exams also. Or and the best method is that you should solve it by yourself before hearing the answer. आप खुद से पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कि आपका आंसर सही है या नहीं. इफ नॉट, आप प्रेफर कीजिए बुक्स जहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस हो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच हो. तो आई हैव बॉट अ न्यू कार, तो इसका आंसर क्या होगा? अ न्यू कार वॉज बॉट बाय मी, नहीं ये नहीं हो सकता. अ न्यू कार इज बॉट बाय मी, नहीं. अ न्यू कार हैज बीन बॉट बाय मी, ये हो सकता है. तो एक्टिव पैसिव वॉइस में जो है तो उसमें कुछ कन्वर्शंस होते हैं, जैसे आई जो है मी में कन्वर्ट हो जाता है, उसी तरीके से वी जो है अस में कन्वर्ट होता है और शी जो है हर में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्शंस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए. उसी तरह से ऑब्जेक्ट पार्ट जो होता है सेंटेंस का, वो कन्वर्ट हो जाता है सब्जेक्ट पार्ट में. मतलब ऑब्जेक्ट जहां पर होगा सेंटेंस में वहां पर आप सब्जेक्ट रखेंगे, जहां पर सब्जेक्ट होगा वहां पर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे. तो इस तरह से. और V3 फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्शंस मैं इतना जल्दी कवर तो नहीं कर सकता, बस कुछ हल्का फुल्का बता सकता हूँ. जब मैं आगे कवर करूंगा तो आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा किस तरह से कन्वर्शन होता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच. वंस अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन. ओके. आई सेड टू हर ही इज अ गुड बॉय. आपको जो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, देखिए एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर जो होता है वो होता है डायरेक्ट स्पीच में. और रिपोर्टेड वर्ब जो होता है, ऐसा वर्ब होता है दैट रिपोर्ट्स द सब्जेक्ट, तो उसे बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब. कुछ कन्वर्सन जो है, जैसे कि सिंपल पास्ट सेंटेंस अगर है सिंपल पास्ट, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर है तो आप उसको कन्वर्ट कीजिएगा सिंपल पास्ट टेंस में. उसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है. तो इस तरह से जो चेंज होता है. तो ये सेंटेंस जो है ही इज अ गुड बॉय, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है कन्वर्ट होगा सिंपल पास्ट टेंस में. तो ही सेड टोल्ड में बदलेगा. ही टोल्ड हर, ही टोल्ड हर. और जो कॉमा आप हटाते हैं इन्वर्टेड कॉमा तो डैट यूज करते हैं. तो ही टोल्ड हर डैट ही इज अ गुड बॉय, तो ही वॉज अ गुड बॉय में कन्वर्ट होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट टेंस. तो ये होगा इसका आंसर. नाउ व्हिच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एरर? इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट फोर्थ ऑप्शन. आई एंड हिम, ये तो शुरू में ही दिख रहा है कि आई एंड हिम हो नहीं सकता, तो आई एंड ही होगा यहाँ पर. आई एंड ही, तो आंसर होगा पहला पार्ट. Fill in the blanks with correct conjugation. Okay, what time dash work? तो what time does she stop work होना चाहिए. Does she stop work? आई एम सॉरी, यहाँ पर S नहीं होगा, does she stop work होगा. Now some part of sentence is marked in bold. Choose the correct alternative to improve the sentence. The mother always insists on keeping house spick and span. तो मुहावरे जो होते हैं इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, तो इस स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है क्लीन एंड टाइडी. तो तो द मदर ऑलवेज इंसिस्ट ऑन कीपिंग हाउस क्लीन एंड टाइडी, स्पिक एंड स्पैन, तो टाइडी होगा इसका आंसर. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ 4. द न्यू गवर्नमेंट टुक डैश लास्ट ईयर. टुक आफ्टर, टुक अपॉन, टुक आउट नहीं हो सकता. टुक ओवर, तो टुक ओवर मतलब टू गेन कंट्रोल या टू गेन कंट्रोल ओवर एनी पॉलिटिकल सिस्टम, तो ऐसा बोलते हैं. तो टुक ओवर यहां पर होना चाहिए आंसर. सो मास कम्युनिकेशन, ये एक पैसेज है. तो मास कम्युनिकेशन इज अ डिलीवरी ऑफ
डैश, तो डिलीवरी ऑफ वन पे क्या होगा, वन पे होगा डिलीवरी ऑफ न्यूज आइडियाज एंड एंटरटेनमेंट, तो आंसर होगा न्यूज आइडियाज एंटरटेनमेंट। एंड एंटरटेनमेंट शुड थाउजेंड ideas and entertainment to the thousand or millions of people simultaneously, एक साथ लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो है इसका मतलब it is a force with incalculable, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लिखना चाहिए, तो it is a force with incalculable, आंसर आप पहले मार्क कर लें, impact, आंसर should be impact on the today's world. The dash of the mass communication rests on, तो dash, तो success of mass communication rest, तो यहाँ पे success होना चाहिए, rest dash the skills of, upon the skills of the communicator to dash the recipient thinking, तो टू क्या होना चाहिए, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेट का मतलब होता है टू इनकरेज करना, टू अराउज इंटरेस्ट या इंथुसियाज्म, तो इसे बोलते हैं द रेसिपिएंट थिंकिंग डैश कॉमा डैश स्टिर इमोशंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टिर इमोशंस, टू स्टिर इमोशंस, टू डैश हिम, to encourage him, should be encourage him, or her to a direction, to direction होना चाहिए यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। सो एक पैसेज और एक कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन भी रहेगा, तो कॉम्प्रिहेंशन भी जरूर देख कर जाएं एग्जाम में। सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो, और मैं बहुत कम समय में इसे प्रिपेयर किया हूँ, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट अपलोडिंग द फुल 10 मिनट वीडियो, बट स्टिल आप इंग्लिश, आप जो CRA का एग्जाम दे रहे हैं DMRC का, तो आप क्वेश्चन आकर जरूर डिस्कस करें और हमारे साथ। सो वी विल लेट अस नो दैट हाउ वाज द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर एग्जाम फोकस, और मैं पॉलिटी का वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर रहा हूँ फॉर ऑल ऑफ यू, so I hope you will like those videos. Thank you very much now.